हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी का मैथ्स विद भाटी सर पे स्वागत है। आज के इस सेशन में मेंसुरेशन 2D और 3D के फॉर्मूले और कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2D और 3D आपके पटवार एग्जाम में, और केवल 2D की बात की जाए तो वो आरएस के एग्जाम में। तो एग्जाम देने से पहले एक बार इन कंसेप्ट को जरूर देखें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं 2D और 3D के जितने कंसेप्ट, जितने फॉर्मूले, उन सभी की। और आप सभी अच्छे से जानते हो कि 2D क्या होता है, जिसके अंदर 2 डायमेंशियल होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। और 3D में क्या होता है, 3 डायमेंशियल होते हैं, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ हम 2D की बात करेंगे। 2D में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, किन किन के फॉर्मूले डिस्कस कराने वाला हूँ। एक ट्राइंगल पढ़ेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, एक सर्किल पढ़ेंगे। सबका लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल में क्या क्या पढ़ा जाएगा, त्रिभुज में क्या क्या पढ़ा जाएगा। फर्स्ट ऑफ पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, फिर पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, फिर पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, और फिर पढ़ेंगे समकोण। 4 पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। हम समय की कीमत को समझते हुए सभी को रैपिड फायर में रखेंगे। जो हमारा फर्स्ट ऑफ रहेगा वो रहेगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में हमें करना क्या है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का सबसे जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो आप हमेशा याद रखना। किसी भी ट्राइंगल का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट बोल सकते हो आप, बेस इंटू हाइट। फिर हमारा इसका जो सेकंड फॉर्मूला आता है वो रहेगा हमारा हेरोइन फॉर्मूला। क्योंकि जरूरी नहीं है इस फॉर्मूले से आए। तो हेरोइन फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और इसके क्या रहता है, एस यहाँ पे क्या रहता है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप बोल सकते हो आप इसे, यानी कि तीनों भुजाओं का योग करके आपको क्या करना है, हाफ करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, तो अब इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अगर आपको दो साइड दी हुई हो और उनका बीच का कोण लेके एरिया निकालना हो, तो हमारे यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो एरिया का बनेगा 1/2 दोनों साइड्स का मल्टीपल बी इंटू सी, और साइन के अंदर आएगा, और साइन के अंदर यहाँ से क्या आएगा, ए आएगा। अब देखो साइन थीटा ए हो गया। ऐसे ही अगर हम इन दोनों की हेल्प से कोई फॉर्मूला बनाते तो वो जो फॉर्मूला बनता वो 1/2 और यहाँ हो जाता ए सी, और ये जो एंगल है इनका बीच का वो है साइन बी, वो आता साइन बी। ऐसे ही अगर आप इन दोनों की हेल्प के से फॉर्मूला बनाते, यहाँ तो वो आता 1/2 दोनों साइड्स का मल्टीपल, वो यहाँ ए बी रहता, और बीच का कोण आता आपका वो साइन सी आता, साइन बी साइन सी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि साइड्स दो ही दी हुई आएगी, बीच का कोण दिया हुआ आएगा। अब किसी को साइन की टेबल याद नहीं है तो वो भी देख लीजिए। साइन थीटा 0 डिग्री आएगा नहीं, 30 डिग्री आ सकता है, 45 डिग्री आ सकता है, 90 60 डिग्री आ सकता है, 90 डिग्री आपके आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सभी अच्छे से समझदार हो कि ये पॉसिबल नहीं होता, ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मान लिखोगे 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान 3/2। ये आपके कहाँ काम आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा इसका यूज जो होता है वो होता है सर्किल में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात होती है परिमाप की। मैं आपको हर किसी का परिमाप बार बार नहीं बताऊंगा। परिमाप का एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भुजा होती है उन सभी का योग ही क्या है, उन सभी का योग ही क्या है, परिमाप है। जैसे यहाँ पे कितनी साइड है, एक बी सी, तीनों साइड का सम ही क्या बनेगा, परिमाप बनेगा। ओके गाइस, चलिए हमारा विषमबाहु त्रिभुज का कंप्लीट। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज की स्मॉल आर और कैपिटल आर। स्मॉल आर का अगर आपको मान निकालना है तो स्मॉल आर के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। स्मॉल आर के लिए आपको क्या करना होगा, एरिया, एरिया के बटे में क्या लिखोगे, एस लिखोगे। एरिया बटे में एस, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। इसके कैपिटल आर के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे ए बी सी बटे में 4 इंटू एरिया। ये सब आपको आना चाहिए। डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है समय की बचत के लिए। अब हम आते हैं, सेकंड रहेगा हमारा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के अगर आप एरिया निकालना चाहो तो आपको पता होना चाहिए 3/4, और ये रहेगा साइड का स्क्वायर, जो भी साइड होगी चल जाएगा। अगर आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो और हाइट निकालते हो तो आता है 3/2 इंटू साइड, ठीक है। और मैंने बताया पेरीमीटर की हम बात नहीं करेंगे, पेरीमीटर तीनों साइड्स का योग होता है ए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। नेक्स्ट हम आते हैं इसके किसके, स्मॉल आर पे। स्मॉल आर और कैपिटल आर, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो ये इसकी हाइट दी, यही इसकी हाइट होती है और यही इसकी मीडियन होती है। अब मीडियन माध्यिका बोला जाता है जिसे हिंदी में माध्यिका। ओके, आर और आर का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1, क्योंकि ये माध्यिका का रेशियो है। स्मॉल आर जो आएगा वो आएगा ए का 2√3।
ध्यान दे लेना। और कैपिटल आर आएगा वो आएगा ए के नीचे √3। ऐसा क्यों होता है आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, क्या ध्यान देनी है, वो ये देनी है कि ये जो किसका रेशियो आया है, रेडियस का रेशियो आया है। यहीं से अगर आपको एरिया का रेशियो पूछा जाता तो ये 4:1 आता, जो कि ये फिक्स कंसेप्ट है। एग्जाम में कुछ भी दिया हुआ है ये नहीं बदलता। परिवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या और एरिया का रेशियो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज में अगर किसी बिंदु से समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर क्या डाल दें, हम लंब डाल दें, जैसे डाल के दिखा रखा है, तो इन तीनों लंब का जो सम आएगा P1 P2 P3, इसका जो मान आएगा वो हाइट के बराबर आएगा। और हाइट का फॉर्मूला आपको अभी पता है, 3/2 इंटू क्या होता है, साइड होता है। ठीक है भाई, ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं समद्विबाहु बाहु पे। समद्विबाहु बाहु में क्या होता है, एरिया निकालना अगर समझ नहीं आए तो हर जगह फॉर्मूला यही लगाना है, बेस इंटू हाइट। लेकिन इसकी हाइट हमको पता होनी चाहिए। हाइट के लिए हम जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है, ऐसे सरल करोगे कर्ण के स्क्वायर में से तो बेस का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ऐसे। जब आप इसको सरल करोगे तो 4a² माइनस b² बटे में 2 और ऊपर वाली वैल्यू आएगी अंडर रूट में। किस में आएगी गाइस, अंडर रूट में। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपको यहाँ से मदद करके ऊपर निकाल सकते हो 1/2 बेस जो आएगी, और यहाँ से हाइट की वैल्यू क्या कर दोगे, हाइट की वैल्यू यहाँ से पुट करके आप निकाल सकते हो एरिया। ठीक है भाई, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका जो टॉप लेवल का जो क्वेश्चन बनता है, जैसा मैंने कल मैराथन में कराया था, इसका टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है ट्रिपलेट और पेरीमीटर पे। ट्रिपलेट और किस पे, पेरीमीटर पे। तो आप अपनी आंखों को खोल के रखना, और अगर आपको नहीं मिली है मैराथन तो उसमें देख लेना। उसके PDF डिस्क्रिप्शन में दिए का टेलीग्राम है, वहां पे टेलीग्राम है, वहां पे हम क्या कर दिए, अपलोड कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ आइए। अब हम आते हैं समकोण पे, और समकोण का एरिया आपको सभी को पता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या आता है, बेस इंटू हाइट, ध्यान रखिएगा, हाइट, बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर आपको पता है सभी भुजाओं का योग होगा, तो आधार लंब प्लस कर्ण। ये फॉर्मूला कॉमन है, पिछली बार पटवार के एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, आपको ट्रिपलेट के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या होता है ये ट्रिपलेट, सर देख लेते हैं। ट्रिपलेट की अगर बात की जाए तो ऐसी संख्याएं जो आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर को क्या करती हो, फॉलो करती हो। क्या करती हो भैया, फॉलो करती हो। ये सेशन रैपिड फायर राउंड है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर फास्ट क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर। तो कुछ ऐसे ही ट्रिपलेट आपकी स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये 4 ट्रिपलेट है, ठीक है। और ये 5वां भी आप ध्यान रख सकते हो। ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इनकी ट्रिपलेट का मल्टीपल भी आना चाहिए। जैसे 3 का 6 होता है, 4 का 8 होता है, 10 हो सकता है, 9 12 15 हो सकता है, 12 16 20। तो ये ट्रिपलेट के मल्टीपल होते हैं। 10 24 26 2 से गुणा किया, यहाँ 2 3 4, ऐसे जो भी होगा आपको आना ही चाहिए। 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 2 से गुणा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। ट्रिपलेट के बगैर आपकी नैया पार नहीं होगी, नहीं होगी। अब देखिए यहाँ आइए। अब हम आते हैं कि अगर हमने किसी समकोण त्रिभुज को रोटेट कर दिया, घुमा दिया, कैसे, हमें इस पे डाले गए लंब की लंबाई चाहिए। तो अगर हमने रोटेट कर दिया तो ये ऐसा बनेगा। इसका एरिया आएगा 1/2 बेस की जगह कर्ण इंटू ऊंचाई की जगह P। इसका जो एरिया आएगा 1/2 आधार इंटू लंब। तो हम 1/2 1/2 काट देंगे। P का जो मान आएगा आधार इंटू लंब बटे कर्ण। ये हमारा कहाँ काम आता है, क्वेश्चन भी बनता है, कल करवाया था। प्लस ये हमारा काम आएगा किसमें, 3D में, जब हम इसको रोटेट करके शंकु बनाएंगे, रोटेट करके शंकु बनाएंगे। ठीक है भाई, तब ये जो P है वो आपकी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। P क्या बनेगी, ये रेडियस, शंकु की रेडियस बनेगी। वो हम समझाएंगे आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट है, उधर की ओर ध्यान दो सभी के सभी।
किसी त्रिभुज के अंदर स्थित वर्ग की मैक्सिमम साइड की जो मैक्सिमम साइज है उसकी भुजा निकालनी हो, तो अगर इस वर्ग की भुजा निकालनी है तो हमें क्या करनी होगी, साइड बराबर क्या होगा, आधार इंटू लंब बटे में आधार प्लस लंब। ध्यान रखिएगा, ओके गाइस, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं स्मॉल आर। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको स्मॉल आर याद नहीं है तो आप हर जगह ये लगाइए एरिया बटे एस। अगर याद है तो आप क्या लगाएंगे, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। ये सिखाया हुआ है मेरा। अब आपको इसकी कैपिटल आर निकालनी है तो आप बोलेंगे कर्ण का हाफ होता है, लेकिन ये तो याद रह जाएगा। और ओल्ड वाली क्या थी, ओल्ड इज गोल्ड, क्या था, वो था ए बी सी बटे में 4 इंटू एरिया। ये किसका कंसेप्ट है साथियों, ये किसका कंसेप्ट है, ये है हमारा विषम बाहु का। सबको ध्यान होगा, ये है विषम बाहु का। तो ये विषम बाहु वाले सभी जगह लग सकते हैं, ये याद रखिएगा, लेकिन इनके स्पेसिफिक भी याद रहने चाहिए। किस किस के, दो तो हमारे थे ये रहे, दो तो थे हमारे इसके विषम बाहु के, दो हमारे समबाहु के और दो हमारे समकोण के। तो 6 रेडियस के कंसेप्ट हो गए, ये याद रहने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। तो साथियों चतुर्भुज के लिए अगर बात की जाए तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये दो हम नहीं पढ़ने वाले। अगर हम पांचों की बात करें तो सबसे पहले आता है वर्ग, और वर्ग की चर्चा की जाए तो वर्ग का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर का होता है 4 इंटू साइड, डायगोनल बोले तो क्या होगा, एक तरीके से कर्ण ही होगा। और कर्ण के लिए क्या किया जाता है पाइथागोरस पर में, तो ये हो जाएगा भैया √2a, √2a। ओके गाइस, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है कि अगर हम इसे इसी के माध्यम से एक वर्ग बनाए तो एक तो होता है साइड का रेशियो। देखो मैं जो रेशियो लिखूंगा वर्ग बनाए तो एक तो ओल्ड वाला और एक डायगोनल वाला न्यू हो गया, तो इनका जो साइड का रेशियो जो आएगा और एक आएगा एरिया का रेशियो, दोनों मेंशन कर रहा हूं। तो मुझे ये बताइए पहली बात कि इसकी साइड क्या होगी, पहले वाले की साइड ए, तो इसकी साइड होगी √2a, ए से ए कट जाएगा 1:√2 फिक्स है। एरिया के लिए स्क्वायर 1 और 2 ये फिक्स आंसर है, बदलेंगे नहीं, इसलिए ध्यान रखना। तो डायगोनल को रोटेट कर, मतलब डायगोनल से रोटेट की जरूरत नहीं है, डायगोनल से ही हम एक नया वर्ग बनाए ऐसे इधर की ओर, तो इस प्रकार से इसके वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। अब इसका स्मॉल आर, जैसे इसका स्मॉल आर, ध्यान दोगे कि इस सर्किल का व्यास जो है वो इसकी भुजा के बराबर है, तो आर का मान क्या आ जाएगा, साइड का हाफ। ऐसे ही मेरे साथियों इधर देखोगे का व्यास जो है वो इसके विकिरण के बराबर है। ओके गाइस, हो जाएगा। तो यहां से जो कैपिटल आर आएगा वो विकिरण का हाफ आ जाएगा, आपको दिख रहा है डायग्राम में। चलिए ये सब कुछ ध्यान रखने, ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। अब एग्जाम में शेडेड पोर्शन का क्वेश्चन आता है, सारे शेडेड पोर्शन में करवा नहीं पाऊंगा, कुछ सिलेक्टेड। जैसे आपको दिख रहा है इसके अंदर भी एक क्या है वृत्त, इसके अंदर 1/4 1/4 करके पूरा वृत्त, हाफ हाफ करके पूरा वृत्त, तीनों का शेडेड पोर्शन देखोगे तो आप बोलोगे सर वर्ग में से, यानी वर्ग में से हमको क्या घटाना है, सर्किल घटाना है। क्या घटाना है, सर्किल यानी कि वृत्त घटाना है। अब शेडेड पोर्शन का हमेशा याद रखना 2-3 शेप को मिला के बनाया जाता है, थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं डायगोनल की, किसके, रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई चौड़ाई, पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का योग, और डायगोनल होता है लंबाई और ये लीजिए चौड़ाई, इसके आधार पे। तो साथियों अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, जैसे कल हमने 9 घंटे का मैराथन लिया था, आज मैं फिर से आपके लिए फॉर्मूले बना रहा हूं, वो भी एक नॉन स्टॉप सेशन के साथ। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े, और जल्दी वीडियो का मैथ्स का कंप्लीट बैच आने वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रास्ते वाला एरिया। अब ये रास्ता कहाँ बना है, बाहर बना है, एरिया निकालना होगा तो क्या लिखोगे, 2x l + b + 2x। x क्या है, चौड़ाई है, मेंशन कर रखा है, और रास्ता क्या बना है, अंदर बना है, तो क्या लिखोगे, बस माइनस का चिन्ह आ जाएगा 2x का, वहां क्या है प्लस का।
अब मध्य में बना है रास्ता तो क्या होगा, इसमें से 2 हट जाएगा, बाकी सेम लिखा जाएगा। ये लीजिए सर, याद रखने का मेरे साथियों, कभी कभी यहां से x का भी मान पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अब इसका भी स्मॉल r और कैपिटल R होगा। आप कंफ्यूज मत हो ना, बहुत इजी चीजें समझिए डायग्राम से। अगर आपने स्मॉल, हो सकता है कि आपने जहां से पढ़ा हो आधा अधूरा पढ़ा हो, इसलिए आपको लगता है कि आपने कुछ चीजें मिस की है, तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहां से हम स्मॉल आर की बात करेंगे तो ये होगा वापिस साइड का हाफ, लेकिन साइड कौन सी होगी, यहाँ पे साइड वो होगी जो सबसे छोटी है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट साइड। बड़ी वाली साइड का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी वाली साइड का करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, बाहर, जैसा मैंने डायग्राम में दिखा रखा है। स्मॉलेस्ट साइड का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वरना ये बाहर चला जाएगा। इसमें क्या होगा, सेम कंसेप्ट, इसमें कैपिटल आर होगा, डायगोनल विकिरण का हाफ। बस इतना सा फर्क आया है, यहाँ पे छोटी भुजा हो जाएगी ये वाली। ओके गाइस, अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा रोम्बस, समचतुर्भुज। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो एरिया का फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 डायगोनल्स का मल्टीपल। एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है, 1/2 डायगोनल्स का मल्टीपल। या फिर हम एक और लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट वाला, जो आपको आना चाहिए, आधार इंटू ऊंचाई। ये तो हो गए इसके फॉर्मूले। यहां से सबसे खतरनाक, सबसे घातक कंसेप्ट है ये, कि आपको डायगोनल और साइड में रिलेशन निकालना है। ये रहा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले डायगोनल का हाफ का स्क्वायर, दूसरे डायगोनल के हाफ का स्क्वायर, और बराबर आएगा साइड का स्क्वायर। याद रख लेना बहुत अच्छे से, सिंप्लीफाई कर लीजिए, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर। ये लीजिए भाई, तो हमारी ओर से डायगोनल के कंसेप्ट भी क्लियर है। अब हम बढ़ते आगे। एक बात और ध्यान देना कि कुछ चीजें यहाँ पे बहुत सारी होती है, जैसे एक का निकाल के भी आप, एक का भी ये 90 डिग्री का कोण होता है, इस एक का निकाल के भी चारों का निकाला जा सकता है। अब आ गया पैरेललोग्राम, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये साइड ए है और ये साइड बी है, सब कुछ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो करेंगे क्या, इसका एरिया निकालने के लिए अभी बताया मैंने, बेस इंटू क्या होता है मेरे साथियों, हाइट होता है, हाइट होता है। एक कंसेप्ट यहाँ पे और लगता है, वो क्या है कि आपको ये बहुत बड़ा गेम खेलेगा आपके साथ, कि आपको इसका एक डायगोनल देके, एक डायगोनल देके, और आपको क्या पूछेगा, डायगोनल गिवन होगा, डायगोनल गिवन होगा, और आपको पूछेगा एरिया, पूछेगा एरिया पूछेगा, और आपको क्या डायगोनल के साथ साथ क्या दिया हुआ आएगा, उसकी साइड भी दी हुई आएगी, साइड्स भी क्या होगी, गिवन होगी। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम एरिया निकालने के लिए आपको उसके ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल करना होगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, वो निकालोगे इस फॉर्मूले से। ये एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा बनती है भैया, है ना, इस फॉर्मूले से, हेरोइन फॉर्मूले से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें भी कंसेप्ट है सेम। यहां एक अच्छा कंसेप्ट बनता है ये वाला, कि इसकी साइड और हाइट के बीच रिलेशन, इसकी साइड और हाइट के बीच रिलेशन। आपको पता है ये भी एरिया निकलेगा A1 H1, ये भी एरिया निकलेगा B1 H2, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, दोनों ही एरिया के फॉर्मूले। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट, डायगोनल और साइड के बीच रिलेशन है, डायगोनल और साइड के बीच। तो यहाँ पे डायगोनल और साइड का रिलेशन थोड़ी देर पहले लिखा था, किसका लिखा था मैंने, वो लिखा था मैंने साथियों, ध्यान दोगे तो समचतुर्भुज का। यहाँ पे था d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो हम यहाँ पे भी 4a स्क्वायर बनाएंगे, ये a स्क्वायर रहा है। तो a और b दोनों है, तो दोनों लिखना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज और समांतर में यहाँ ये a है और ये भुजा a है, ये भुजा b है, ऐसा बनता है। याद मतलब याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम आगे, हमारा है समलंब चतुर्भुज। साथियों समलंब के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे इजी होता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, डायरेक्ट समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको फंसाएगा कहां, आपका लेवल अप कहां करेगा, अगर आपको कोई इस प्रकार का डायग्राम देके आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, तो हाइट निकालने के लिए एक तो इस प्रकार से ड्रॉ किया जा सकता है, और दूसरा डायग्राम इस प्रकार से ड्रॉ करके भी हाइट का मान निकाला जा सकता है।
क्योंकि आपको एरिया निकलवाते टाइम हाइट को मिस कर देगा, पेरीमीटर देगा, ये भुजा भी दी हुई आएगी, ये भुजा भी दी हुई आएगी, उस टाइम ऐसा होगा जैसा मैंने कल मैराथन में करवाया था। ट्रिपलेट का अहम रोल रहेगा, ट्रिपलेट ध्यान रहने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सर्किल, वृत्त, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, कंसेंट्रिक सर्किल, सकेंद्रीय वृत्त। लेकिन साथियों वृत्त के लिए आपको एक कंसेप्ट अभी जान लेना है कि अगर वृत्त की आर का मान जब 7 होता है तो सी का मान होता है 44, इसका एरिया होगा 154। अब हम ध्यान देंगे कि अगर हमने यहाँ पे रेडियस को मल्टीपल किया किसी संख्या से, जैसे मान लो 2 से किया, तो हमारा परिधि भी दुगना होगा लेकिन एरिया 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर हमने 3 से किया तो यहाँ भी 3 से, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन है जो कि आपको बहुत अच्छे से टॉप लेवल पे आना चाहिए। चलिए फटाफट देखते हैं। अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये हमारी त्रिज्या है, ये व्यास है, ये जीवा है। और अगर परिधि या सरकमफेरेंस की बात करें तो होती है 2 पाई आर, और डायमीटर की बात करें तो 2 गुणा त्रिज्या। इस डायग्राम में अगर आप चाहते हो कि हम जाने सेगमेंट क्या होता है तो इसको बोला जाता है सेगमेंट, यानी जीवा खंड, जीवा द्वारा बना हुआ खंड। आर्क मतलब होता है चाप, और अगर आपको जानना पड़े सेक्टर तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड या तिर्ज्या खंड। ध्यान दीजिएगा, वृत्तखंड या तिर्ज्या खंड। और ये कोड क्या होता है, जो परिधि को 2 पॉइंट्स पे काटे। ओके, अब हमें कभी लेंथ निकालनी हो आर्क की, चाप की, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर थीटा जितना भाग बना हुआ है 360 में से। ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, बिल्कुल, ये कुछ डायग्राम थे। अब हम आते हैं अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त में क्या होता है, इसकी एरिया जो था उसका हाफ हो जाएगा। वैसे ही परिधि के लिए क्या होगा, जो परिधि थी 2 पाई आर उसका हाफ प्लस एक आर यहां से, एक आर यहां से, 2 आर एड हो जाएगा। लेकिन यहां से जब तुम सरल करोगे इसे तो सबसे घातक, सबसे खतरनाक कंसेप्ट बनेगा, वो बनेगा सी और आर का 36/7। यानी कि सी का मान अगर 36 है तो आर का मान 7, तो आर का 7 तो सी का 36। याद रख लेना, इसको सरल करने पे बनता है। अब देखिए कंसेंट्रिक सर्किल, बहुत इंपॉर्टेंट। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होगा, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक में क्या करना है, कुछ भी नहीं, केवल और केवल आपको एरिया निकालना है। एरिया के लिए क्या करोगे, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दोगे, हैं? बाहर वाले की त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर, अंदर वाले की स्मॉल आर। ये डी क्या है, दोनों के मोटाई, तो ये होता है कैपिटल आर में से स्मॉल आर। कैसे करोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सरल कर सकते हो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सरल और भी किया जा सकता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, इतना सबको आता है। चलिए, चाहो तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। नेक्स्ट, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अगर हम दीर्घ वृत्तखंड की बात करें तो जो ये बना हुआ पार्ट है, अभी समझाया था वृत्तखंड क्या होता है, ये टुकड़ा, ये वाला। अब यहाँ पे 2 होते हैं, एक तो दीर्घ वृत्तखंड के अनुसार जीवा यानी कि परिधि बोल सकते हो, तो ये आएगा 2 पाई आर, और एरिया बोल सकते हो तो आएगा पाई आर स्क्वायर। कितना भाग आएगा वो देखो, जितना भाग हमने ले रखा है 360 में से, तो 360 माइनस थीटा कितने में से, 360 में से, 360 माइनस थीटा कितने में से, 360 में से। ऐसे ही हमारा यहाँ पे आएगा सी और ए, सी मतलब परिधि, ए मतलब एरिया। तो सी आएगा 2 पाई आर और एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब कैसे निकालेंगे। तो परिधि कितना कोण ले रखा है हमने यहाँ पे, थीटा कोण, कितने में से, 360 में से, और यहाँ पे कितना ले रखा है हमने, थीटा, 360 में से। तो ये आपको मेंशन करना है, ध्यान रखना है कि ऐसे निकाला जाता है। अब लास्ट पॉइंट है जो इसका, वो क्या है, वो ये है, अब हम निकालेंगे इसका जीवाखंड। जीवाखंड, जीवाखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान दीजिएगा भाई। जीवाखंड के लिए आप केवल और केवल, जैसे ये वाला पार्ट निकालना चाहते हो, ये लघु जीवाखंड है, ये लघु, तो लघु वाले के लिए क्या करोगे, जो आपका लघु वृत्तखंड है, वृत्तखंड, उसमें से आप त्रिभुज घटा दोगे। अब देखो लघु का अभी हमने निकाला था, कैसे आता है, पाई आर स्क्वायर, कितना, थीटा 360 में से, माइनस क्या किया जाएगा,
माइनस ट्राइंगल, और ट्राइंगल के लिए मैंने बताया था दो भुजाएं दी हुई है और बीच का कोण दिया हुआ है, तो 1/2 भुजा मतलब आर स्क्वायर और साइन थीटा। यहाँ पे आपका साइन आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके दीर्घ की। दीर्घ का मतलब इससे ऊपर जितना पार्ट बचा है आपका, जो ऊपर वाला पार्ट जितना बचा है वो सब दीर्घ में आएगा। समझ रहे हो बात? ये जो जितना बचा हुआ है वो सब दीर्घ में आएगा। देखिए कि कैसे निकाल सकते हो आप इसे। दीर्घ के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका अभी आपने निकाला था लघु की जगह दीर्घ वर्तखंड, अब की बार ट्राइंगल जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा ट्राइंगल? क्योंकि यहां ट्राइंगल नीचे घट रहा था और यहां ऊपर चला जा रहा है भाई, इसके पार्ट के और ये ट्राइंगल्स, इसका जो ट्राइंगल्स है यहाँ पे, ये ट्राइंगल्स, ये उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, अब इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल, वैसे ऑलरेडी पहले से ही आप पढ़े हुए हो, सब ज्ञान के भंडार हो। करना क्या है, दीर्घ वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड का अभी निकाला था पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा, 360 में से ट्राइंगल का अभी निकाला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आने चाहिए सबको, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको शेडेड एरिया निकालना हो तो क्या करोगे, कुछ स्पेशल केसेस में बात कर रहे हैं हम। शेडेड एरिया के लिए क्या करोगे, जो 1/4 वर्त में से क्या घटा दोगे, छोटे वाला वृत्त घटा दोगे। सेल्फ करने होंगी ये चीजें। ओके, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्या लिखा है वहां पे, पढ़ो जरा ध्यान से। बोलोगे सर यहां लिखा है अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। ये अर्धवृत्त है और क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्या करना है, कैसा त्रिभुज होना चाहिए, बड़े से बड़ा, मैक्सिमम साइज होना चाहिए। और यू नो वेरी वेल, मैक्सिमम साइज का रखने के लिए बेस भी मैक्सिमम, हाइट भी मैक्सिमम। तो इसका जो आएगा 1/2, बेस आएगा व्यास यानी 2r, और हाइट आएगी ये r ही हाइट है, r, तो 2 से 2 कट जाएगा, r स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर ही क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा। चलिए नेक्स्ट, आपको पूछा जा सकता है कोड उभयनिष्ठ जीवा, दो वृत्त है जिनके केंद्र एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और आपको पूछ ले जीवा बताइए। करना क्या है, दोनों के बीच की दूरी रेडियस, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, कैसा त्रिभुज बन गया, लो सर समबाहु, और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये एक्चुअली क्या बन रही है, एओ हाइट, हाइट जिसका मान क्या होता है √3/2 इंटू साइड, साइड की जगह आर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए टोटल ए बी का मान, तो ये एओ का डबल है, एओ क्या है √3/2 इंटू साइड, और 2 से 2 कट जाएगा, तो √3r ही इसका क्या आएगा, इसका मान आएगा ए बी का। एग्जाम में निकालना आना चाहिए, मैंने निकाल के भी दिखा दिया है, एक बार रिवीजन मोड में ले लेना इनको। अब देखिए ऐसा भी किया जा सकता है कि इसकी त्रिज्या पूछ ले, इसकी त्रिज्या सारे केस नहीं करवा रहा, मेंसुरेशन बहुत बड़ा है, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट करा रहा हूं जो ध्यान रहे। अब आपको अगर ए बी देखा जाए और ए बी का मान है यहां से लेके ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई से बी तक 3 टुकड़ों में है, ए बी क्या है, इसकी मान लीजिए रेडियस कैपिटल आर है, तो ए बी एक्चुअली क्या है, आर वाले रेडियस का विकिरण, तो क्या होता है √2r, ठीक है, विकिरण बनेगा त्रिभुज का, भुजा भी आर भुजा भी आर, ठीक। ए एक्स क्या है, आर है, एक्स वाई क्या है, स्मॉल आर है, लेकिन वाई भी क्या है, इसका क्या है, विकिरण है, छोटे वाले जो यहाँ डायग्राम बन रहा है इसका विकिरण है ये। ओके, तो जिसका मान क्या आएगा, जिसका मान आएगा √2r। ओके, अब आप चाहो तो इसे सरल कर सकते हो, नहीं चाहो तो पढ़ा रहने दो, इसको इधर ले आओ, उसको उधर पढ़ा रहने दो, अब आप पे डिपेंड है, कॉमन लेते रहना, सरल करते रहना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस 5, शेडेड पोर्शन का एरिया, ध्यान दे लेना।
ये क्या होता है, इसका एरिया फिक्स है 4/7 इंटू आर स्क्वेयर, याद रख लेना भाई, करवा नहीं सकता अभी प्रूफ। अब आपको लगेगा सर इसका इसका भी यही है और इसका भी यही है, कैसे बराबर कैसे हुआ, समझाता हूं। ये एक टुकड़ा चारों एक जैसे, इसका निकालते हैं। अभी क्या फॉर्मूला लिखा है, 4/7 साइड का स्क्वायर, इसकी साइड क्या होगी, हाफ, भाई हाफ होगी ये, यहां तक क्या मान हाफ, तो r/2 का हाफ करोगे, स्क्वायर आ गया 4/7, ये आएगा r²/4। अब आप लोगों ने मेंशन किया होगा कि ये चारों भाग एक जैसे हैं, 4 से जब गुणा करोगे तो 4 से 4 लुढ़क जाएगा और फाइनली बचेगा कितना, 4/7 r² ही बचेगा। तो आप सोचो कि टोटल का वही आया जो यहाँ है, तो डायग्राम बदला गया, यहाँ सिंगल रंगोली है और यहाँ 4 वाली रंगोली है। ओके गाइस, बिल्कुल। तो आज का इसका एक कंसेप्ट और बेहतरीन कंसेप्ट, यहाँ पर भी इस सर्किल और बाहर वाले सर्किल का रिलेशन पूछा जा सकता है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे बीडी लिख रखा है मैंने, देखो एक्चुअली बहुत इजी चीजें हैं, आप ध्यान दोगे तो। बीडी का क्या टुकड़े है, 4 टुकड़े बीडी का। या आपसे ऐसे पूछ सकता है इसका एरिया बताओ, जैसे बीच वाले का एरिया पूछ लो। या बीडी का एक रिलेशन तो ये है हमारा कि बीडी 4 टुकड़ों में बना हुआ है, एक तो कैपिटल आर, फिर 2 बार स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, ऐसे बना हुआ है। एक तो ये कंसेप्ट, और एक आपको अगर एरिया पूछ ले बीच वाला, तो आप एक तो वर्ग बनाओगे और वर्ग में से 1/4 1/4 1/4 1/4 एक वृत्त घटाओगे। तो ये 2-3 कंसेप्ट होते हैं जो कि आपको आने चाहिए। ओके, अब देखिए सबसे बेहतरीन और लास्ट कंसेप्ट इसका 2D का, आई थिंक 2D का लास्ट। रबर बैंड की लंबाई क्या होता है, रबर बैंड आपने देखा होगा, अपने घर पे चक्की होती है उसके ऊपर फैन बेल्ट लगा होता है, दैट कॉल्ड रबर बैंड। आपकी साइकिल होती है उसकी चेन, रबर बैंड। देखिए 2 डायग्राम और 3 डायग्राम से समझेंगे। इसकी रबर बैंड मान लो रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो ये 2r, ये 2r। तो देखते हैं इसके रबर बैंड की लेंथ, यहाँ पे 2r जुड़ेगा 2 बार, और यहाँ अर्धवृत्त अर्धवृत्त तो पूरा वृत्त, पूरे वृत्त की परिधि 2πr, तो यहाँ से आप मेंशन करोगे तो ये 4r + 2πr हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे आएंगे ऐसे ही 120 120 120 पूरा सर्किल 2r 2r 2r, तो 6r प्लस पूरा सर्किल का 2πr। तो आपने क्या मेंशन किया, क्या मेंशन किया कि इसका जो निकलेगा कॉमन फॉर्मूला वो निकलेगा, जितने सर्किल है उतना आर है, नहीं डबल आर। या आप चाहो तो एक कॉमन फॉर्मूला और बना देता हूं, देखिए 3 कॉमन, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2r कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ आएंगे 3 और यहाँ आएगा पाई। देखो आपने इसे कॉमन लिया तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हो 2r, ऐसा यहाँ और दिखा देता हूं, 2r कॉमन लोगे, यहाँ आएगा 2 + पाई। दोनों में क्या समानता है, तो आप सोचोगे सर 2r फिक्स है, 2r ब्रैकेट में आएगा n + पाई। n का मतलब क्या है यहाँ पे, n का मतलब है नंबर ऑफ सर्किल, वर्तों की संख्या। तो भाई लोगों क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि ये सारे फॉर्मूले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको सारे फॉर्मूले तो कम से कम आने ही चाहिए, ये जो स्पेशल केस है नहीं आएगा चलेगा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं आपको क्या क्या आना जरूरी है और क्या क्या आना नहीं जरूरी है, टिक कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। ये पेज आपको पूरा आना जरूरी है, ये पेज पूरा आना जरूरी है, ये पूरा आना जरूरी है, जरूरी है ये भी कंपलसरी पार्ट है, कंपलसरी पार्ट है, कंपलसरी पार्ट है, ये भी कंपलसरी पार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में से। अब ये आपको आने ही चाहिए फॉर्मूले, कॉमन फॉर्मूले, ये पोर्शन भी कॉमन है, ये कॉमन है आपका यहाँ पे, ये आपको भी ध्यान रखने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी कॉमन पार्ट है, ये भी हमारा यहाँ से कॉमन पार्ट ही है, ये कॉमन पार्ट है, ये भी कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट, ये तो बेसिक थे, बेसिक कंसेप्ट, ये भी बेसिक, ये आपके आने चाहिए, ध्यान रहे तो अच्छी बात है वरना दिक्कत करेंगे। ये भी आपका देखो, ये नहीं आएगा चलेगा, वो आना चाहिए, क्वेश्चन बनता है। ये नहीं आएगा चलेगा लेकिन फिर भी इतना टफ नहीं है, ये नहीं आएगा चलेगा, नहीं आएगा तो भी चलेगा, ये नहीं आएगा लेकिन याद रह जाएगा 4/7, ये नहीं आएगा चलेगा, और ये नहीं आएगा तो भी चलेगा लेकिन आपको फिर भी देख लेना। अब हम शुरुआत करेंगे 3D की। 2D आपका डन हो चुका है, अब 3D को करा देते हैं कंप्लीट। अब RS वालों का गेम खत्म हो चुका है, अब आएगा पटवार वालों के लिए, ध्यान दीजिए।
हम यहाँ पे जो डिस्कस कराने वाले हैं वो कुछ फॉर्मूले हैं, वो है पहले क्यूब, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, शंकु, स्पेयर और हेमिस्फेयर। मैं आपको यहाँ पे 6 पार्ट पे चर्चा कराने वाला हूँ और ये उसकी बजाय छोटा चैप्टर है। अब देखिए, हम आपको एक कॉमन फॉर्मूला समझाएंगे। यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रिज्म। प्रिज्म उसे बोला जाता है जिसका बेस और टॉप दोनों दिखने में एक जैसे हो। अब सबसे इनमें काम क्या है, बेलन, घन, घनाभ, इन तीनों के एक ही फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, इसका होता है, जो अगर आप फॉर्मूले अलग अलग याद नहीं करके ये कर लो तो भी हो जाएगा, बेस का एरिया। अब इंग्लिश वाले, हिंदी वाले ध्यान दो, आधार में हिंदी ही आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। आधार क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। सीएसए या एलएसए, दो वर्ड क्यों लिखे हैं देख लेंगे। सीएसए वक्र पृष्ठ, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। टीएसए, टीएसए में आएगा आपका सीएसए प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ऐसा क्यों होता है, बहुत पहले सिखा चुका हूं, बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं, अब चर्चा नहीं कर पाएंगे, सबके फॉर्मूले लिखते हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेस एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट हुई ऊंचाई, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, वृत्त होता है। अब क्या हुआ, सीएसए, सीएसए में क्या होता है, जब इसको हम कट करते हैं तो ये एक चद्दर बन जाती है आयताकार। आपने देखा होगा दुकान पे टंकी बनाते हैं वो लोग। ये हुआ आपका सीएसए। सीएसए बेस पेरीमीटर होता है वृत्त का 2 पाई आर इंटू ऊंचाई। सीएस टीएसए होगा इन दोनों का योग प्लस 2 इंटू बेस एरिया। सरल करोगे तो 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर बचेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट होलो सिलेंडर, खोखला। खोखले में क्या होगा, आउटर में से इनर घटा दो, वॉल्यूम आ जाएगा। आउटर था पाई आर स्क्वायर एच, इनर होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्यों होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। सीएसए में क्या होता है, जो अंदर वाला है 2 पाई आर एच और बाहर वाला है 2 पाई आर एच, जुड़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है इसका टीएसए। टीएसए के लिए क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच तो ये आएगा, प्लस इसकी रिंग बनती है दो, दो रिंग का होगा, वो क्या होगा 2 इंटू आर, पाई को बाहर आ जाएगा, आर प्लस आर, आर माइनस आर, ऐसा बनता है। ये नीचे वाली क्या बनती है, सकेंद्रीय वृत्त। अब हम कैसे लिखेंगे वो देख लो, हमारी गणित क्या होगी। ये मेन इंपोर्टेंट में से एक है, लास्ट टाइम कराया था। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर प्लस आर यहां से आ जाएगा और यहां से भी आर प्लस आर, तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन, और यहां जो बचेगा वो बचेगा एच, एच आ जाएगा, और इसको बोल सकते हो आप डी, डी मतलब मोटाई, तो यह आएगा एच प्लस डी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है गाइस। चलिए अब आते हैं हम किस पे, क्यूब पे। क्यूब का होगा बेस एरिया इनटू हाइट, साइड क्यूब। आप सोच रहे हैं सर बेस एरिया इनटू हाइट क्यों बोल रहे हो, इसका बेस होता है वर्ग और वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर इंटू। अब इसका बनेगा 4a स्क्वायर, इसका 6a स्क्वायर, डायगोनल होगा √3a। सारा लिख देता हूं मैं, डायगोनल यहां से यहां तक की दूरी होगी यहां पे। चलिए, इसका वॉल्यूम आएगा LBH, घनाभ का, ध्यान दीजिएगा। LSA, यहां हम वर्ड यूज करें LSA, जिसके कोर होती है उसे LSA में काउंट किया जाता है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2L प्लस बी इंटू एच। एक मेंशन करने वाली बात, यही चार दीवारी का होता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छे से, आप में से बहुत सारे बालक भूल जाएंगे, फिर पेपर में हवन करना पड़ेगा और कुछ ही नहीं बचेगा भाई। वहां बोलोगे भीम सर ने याद तो कराया था पर भूल गए, ऐसा ऐसा था। ये भी चार दीवारी का होता है, याद रखियो। टीएसए 2 गुणा लखो चौधरी वाला फॉर्मूला आ गया भैया, डायगोनल वाला भी आ गया। चलिए, ये हमारा
क्या हो गया, क्यूबॉइड पूरा। अब देखो, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि फॉर्मूले याद रखने क्यों जरूरी है या रटने क्यों जरूरी होते हैं। रटने वालों का कुछ ही नहीं बनता। जैसे ये एक ऐसा प्रिज्म है, ये प्रिज्म है जिसका आधार बेस क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो वॉल्यूम कैसे निकालें, फॉर्मूले याद तो होते नहीं है। तो क्या सिखाया था मैंने, प्रिज्म का बेस एरिया इंटू हाइट, आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आप सोचिए बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया, बेस का एरिया, तो बेस इसका क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एरिया 3/4 साइड स्क्वायर, हाइट क्या है h, हलो आ गया वॉल्यूम। इसलिए फॉर्मूले आने चाहिए आपको। नेक्स्ट, शंकु, शंकु क्या होता है, इसका 1/3 पार्ट होता है। तो हमें अगर वॉल्यूम निकालना पड़े तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसका होता है पाई आर एल, एल क्या होती है स्लैंट हाइट, और टी ए से होता है पाई आर एल प्लस आर, क्या है, क्यों होता है देखो, क्योंकि हमने बताया था बेस एरिया पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा सी एस ए में, सी एस ए होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर बचेगा, ऐसे होता है। फॉर्मूला भी बता देता हूं, एल क्या होगा कर्ण की तरह, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा कौन हो गया, बट एक चीज ध्यान रखना आप, छोटा सा मैं मेंशन कराता हूं इधर नोट। वॉल्यूम एक तो है कौन और एक था सिलेंडर, दो है हमारे पास, दो। अगर वॉल्यूम का रेशियो देखोगे तो कोन का एक आएगा तो शंकु का 3 आएगा, और सीएसए का रेशियो देखोगे तो शंकु का ये हाफ होता है, हाफ, और ये इसमें 1/3 होता है, 1/3, 1/3। ठीक है, जैसा मैंने भी बताया 1/3 और आधा होता है। अब हम आते हैं स्पेयर पे। स्पेयर क्या होता है, गोला, गोले का कैसे निकाला जाएगा देख लो भाई, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका टीएसए और सीएसए दोनों ही बराबर होंगे, वो होंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रह जाएगा यहां से आपके। नेक्स्ट, हेमिस्फेयर, इसका अर्ध कर देंगे, हाफ कर देंगे, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा पहले वाले का, आर क्यूब आएगा यहां पे, सीएसए भी क्या हो जाएगा उसका हाफ, 2 पाई आर स्क्वायर। टीएसए में क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला टॉप एड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। एक कट लगाने पर, ध्यान देना, एक कट लगाने पर 2 पाई आर स्क्वायर जनरेट होते हैं, एक नीचे वाला एक इसके ऊपर वाला। अब देखो, एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है, अंदर बना रखा है गोला, तो इसकी स्मॉल आर होगी वो साइड की हाफ होगी, सेम कंसेप्ट है सब जगह। कैपिटल आर जो होगी वो डायगोनल का हाफ होगी, विकिरण का आधा। ऐसा ही 2D में था, ऐसा ही 3D में है। अब एक चीज और ध्यान देना, किसी भी चीज को मेल्ट करके कुछ बनाते हैं, मुझे याद आया तो मैं मेंशन करा रहा हूं, नंबर निकलवाए तो नंबर कैसे निकालोगे, नंबर के लिए आपको ध्यान देना है हमेशा कि नंबर दो तरीके से निकाले जाते हैं, एक तो कट करके और एक निकाला जाता है मेल्ट करके। कट करने वाले में तो हम लेंगे HCF और मेल्ट वाले में लेंगे हम वॉल्यूम, पिघलाकर, गलाकर। ओके, अब आते हैं हम, देखिए स्पेशल केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी त्रिभुज को, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसको हमने क्या किया, रोटेट किया। किसी समकोण त्रिभुज को अगर हम लंब के अनुदिश रोटेट करें तो क्या होगा, ध्यान दो, तो ये जो इसका आधार था वो रेडियस बन जाएगा, लंब था वो हाइट बन जाएगा, और जो कर्ण था वो स्लेंट हाइट बन जाएगा। ऐसे ही हम अगर आधार के अनुदिश रोटेट करें, घुमा रहे हैं, तो जो इसका लंब था वो इसकी रेडियस बन जाएगा, जो आधार था वो इसका क्या बन जाएगा, हाइट, मतलब ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, ये आधार है क्या, बिल्कुल।
और ये आपका करण बन जाएगा। एग्जाम में दोनों ही नहीं पूछे जाते क्योंकि सरल है। मेन प्रॉब्लम आती है जब करण के अनुदिश रोटेट करते हैं, करण के अनुदिश। तो सबसे बड़ी बात इसकी रेडियस निकालना। स्लेंट हाइट क्या होगी, दो बनेंगे इसमें, ये बनेंगे दो। तो स्लेंट हाइट दो बार, स्लेंट हाइट है वो एक बार तो लंब बनेगा और एक बार आधार बनेगा, क्योंकि यहां पे दो होंगे, एक इधर वाला फर्स्ट कोण और एक सेकंड कोण, दो होंगे। तो दोनों से मेन रहता है हाइट, तो दो ही हाइट हो जाएगी। लेकिन इन दोनों हाइट का, जैसे इधर वाली बीओ, इधर वाली ओसी, लेकिन इन दोनों को मिलाने पे जो बनता है वो बनता है करण। इन दोनों का योग करते हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों मिलके करण बनाता है, एसी या बीसी, बीसी। ठीक। मेन है इसकी रेडियस। रेडियस मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आप इसकी रेडियस निकालोगे तो समकोण त्रिभुज के कुछ कंसेप्ट बताए थे, याद हो तो। समकोण त्रिभुज मैंने कहा था P का मान, समकोण त्रिभुज P का मान ही आपका R होगा। वो कैसे निकाला था, P का मान आधार इंटू लंब बटे में करण। अब देखो मेन कंसेप्ट आपका आता है, दोनों को ऐड करेंगे तो शंकु है 1/3 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, 1/3 पाई। आर, आर आर का मान आएगा ये P का मान, आर स्क्वेयर इंटू एच, एच एच की जगह दोनों एच जुड़ेंगे और फाइनली बनेगा एच, एच की जगह आएगा करण। ध्यान दे लेना, ये मैंने मान लिख दी। आपको यहां से P का मान लिखना है, 1/3 कॉमन है, दोनों शंकु को जोड़ा है मैंने, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके बनाया है, और ये फॉर्मूला बनेगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी समझ है। अगर पेपर में आया तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनका पेपर वैसे भी सेट हो जाएगा इस क्वेश्चन, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस फ्री का, क्या करता है, कट लगाता है वो, ऐसे कट लगाता है। अब जैसे ही कट लगाएगा ना वो, तो इसकी हाइट एक मान लो, अलग अलग एक, और इसकी भी हाइट एक। तो पहले वाले शंकु की कोण फर्स्ट की और कोण दो बन गए ना हमारे पास। ये कोण नहीं है, ये छिंदक है। ये कोण एक यहां तक का और ये नीचे तक का कोण दो, दो कोण बन जाएंगे। इसकी हाइट एक और इसकी हाइट हो जाएगी दो है। तो आपको वॉल्यूम निकालना हो तो पहले हाइट एक आ गई और दूसरे की हाइट दो आ गई, हाइट आ गई। अब क्या होगा, वॉल्यूम के लिए क्यूब कर लो, एक का क्यूब एक, दो का क्यूब आठ, खत्म। अब ध्यान दो, वॉल्यूम में क्यूब, CSA में स्क्वायर, एरिया में। अब सोचो इसका पहले का एक आया, टोटल पूरे का 8 आया, इसका कितना बचा 7। तो जो इन दोनों फिगर का वॉल्यूम रेशियो आएगा वो एक साथ। इसलिए 3 होते तो कितना होता, मैं यहां मेंशन कर देता, 2 है तो 1 और 7, 3 होते 1 7 27, 1 और 7 फिर आता है 27, 27 में से 19, 1 7 टोटल, 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 गया फिर 7 जाएंगे फिर 19 बचेंगे पीछे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रामबाण है, ध्यान रखना। इस प्रकार से हमारे सारे फॉर्मूले एक रैपिड फायर राउंड में कंप्लीट होते हैं। तो आप इसे 2 की स्पीड में भी देखेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अपना बेस्ट दीजिए, बेहतरीन कीजिए, और आपके लिए बेस्ट विशेष के साथ मैं एक बार फिर से जुड़ूंगा। उसमें मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप ऐसा करके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन गलत होने से बचा सकते हैं। वो सेशन मात्र 5 मिनट का होगा, और आपकी जो अपकमिंग आंसर की जो आएगी इसके एग्जाम की, वो सेशन आपके साथ हम एक राजस्थान के जो इस बार RS टॉपर है उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए गाइस। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ।